Hello students, so in this class I will discuss that how to obtain the inverse of this 3 cross 3 matrix. Before this video I had already discussed the process for evaluating the inverse of 2 cross 2 matrix. आज हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे उसको स्टडी करेंगे. अंडरस्टैंड? तो प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा वर्कआउट ज़्यादा है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये छोटी सी मैट्रिक्स इक्वेशन राइट करते हैं कि A इज़ इक्वल टू A इंटू आई. फिर इसके बाद A की वैल्यू राइट कर दो. तो A की वैल्यू क्या है? दिस इज़ द मैट्रिक्स of the arrangement of the elements 2 minus 3 3 2 2 3 3 minus 2 2 is equal to राइट साइड में a इंटू आई की वैल्यू राइट कर दो. तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब हमें क्या करना है, अब हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके यहाँ पर आई बनाना है. तो यहाँ पर आई बनाने के लिए सबसे पहले जीरोज़ को बनाओ. आई ये है ना, ये चीज़ आपको लेफ़्ट हैंड साइड में बनाना है. लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पर ये बनाना है. तो अगर ये बनाना है तो इसमें हमें 6 जीरोज़ चाहिए, 3A एंड 3A, क्योंकि सबसे पहले जीरोज़ ही बनाया जाता है. जीरोज़ आपके बन गए तो 1 तो फिर बहुत आसानी से बन जाते हैं. तो अगर हम इनको जीरोज़ बनाना है तो आप एक सर्टेन सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जीरोज़ बनाइएगा, क्योंकि अगर आपने इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया तो फिर आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे. फंस ऐसे जाओगे कि आपने एक जीरो बनाया और फिर इसके बाद आप दूसरा जीरो बनाने लगे. तो जब आप दूसरा जीरो बनाओगे तो जो आपने पहला जीरो बनाया था मेहनत करके वो आपका बिगड़ने लगेगा और फिर आपको गुस्सा आएगा और आप उसको करना छोड़ दोगे. और मान लो अगर करते भी रहे तो आप करते ही रहोगे, कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक ज़ीरो बनाओगे दूसरा बिगाड़ लोगे, फिर दूसरा बनाओगे फिर पहला बिगाड़ लोगे, यही करते रहोगे. तो इसलिए आप एक सर्टेन सीक्वेंस जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ इसको फॉलो करिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. अगर आप ये वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. मीन्स जो जीरो एक बार बन गया वो दोबारा से आपका बिगड़ेगा नहीं. अंडरस्टैंड? तो सीक्वेंस ये है कि बच्चों सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाते हैं, फिर इसके बाद इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाते हैं, फिर तीसरे नंबर पे इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाते हैं, फिर चौथे नंबर पे इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाते हैं. तो इस टाइप से 6 जीरोज़ आपके कम्प्लीटली तैयार हो जाते हैं. 2 जीरोज़ यहाँ बन जाएंगे, 3 2 यहाँ 1 यहाँ, तो टोटल 6 जीरोज़ होना चाहिए ना. तो इसी सीक्वेंस में आप जीरोज़ बनाओगे. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें इसको जीरो बनाना है. तो यहाँ पर 2 है तो ये जीरो तभी बन पाएगा जब यहाँ पे कहीं से -2 आ जाए, क्योंकि 2 - 2 जीरो हो जाएगा. तो 2 तो ये है ही, -2 इधर से आ सकता है. हम क्या करें, हम सेकंड वाली रो को रिप्लेस कर दें, सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो. सेकंड वाली रो को अगर हम रिप्लेस कर दें सेकंड रो के एलिमेंट्स माइनस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, तो 2 - 2 ये जीरो हो जाएगा. तो एक ट्रांसफॉर्मेशन तो यही यूज़ करेंगे कि R2 को हम रिप्लेस करेंगे R2 के एलिमेंट्स माइनस R1 के एलिमेंट्स. एंड फिर इसके बाद इसको भी तो जीरो बनाना है, इसको भी तो जीरो बनाना है. तो इसको जीरो बनाने के लिए हम क्रॉस कनेक्शन का यूज़ करते हैं. क्रॉस कनेक्शन ये कि इसमें हम क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, और फिर इसके बाद इस वाली रो को, थर्ड रो को हम रिप्लेस कर दें ट्वाइस ऑफ दिस रो माइनस थ्राइस ऑफ दिस रो. तो ऐसा करने से ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 6 -6, और यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगा. तो हमें क्या करना है, जो ये जो थर्ड वाली रो है इसको रिप्लेस करना है, R3 को रिप्लेस करना है ट्वाइस ऑफ R3 एलिमेंट्स माइनस थ्राइस ऑफ R1 के एलिमेंट्स. ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पर भी जीरो बन जाएगा. कैसे? बाई ट्वाइस ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो यहाँ 6 आएगा, फिर थ्राइस ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो यहाँ पे भी 6 आएगा, और दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे जीरो नहीं हो जाएगा, 6 - 6 जीरो हो जाएगा. तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं. तो
फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगी क्योंकि हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड एंड थर्ड रो में यूज़ करना है, तो फर्स्ट आपकी ज्यों का त्यों रहेगी, तो 2 - 3 3। अब सेकेंड रो में ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा, तो क्या करना है, R2 के एलिमेंट्स माइनस R1 के एलिमेंट्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो दीज एलिमेंट्स माइनस दीज एलिमेंट्स, तो 2 - 2 0, दिस माइनस दिस तो 5 आ जाएगा, दिस माइनस दिस तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो गया। अब R3 में ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, क्या, ट्वाइस ऑफ R3's एलिमेंट माइनस थ्राइस ऑफ R1's एलिमेंट। तो ट्वाइस ऑफ दिस माइनस थ्राइस ऑफ दिस, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर ट्वाइस ऑफ दिस माइनस थ्राइस ऑफ दिस, तो ट्वाइस ऑफ दिस करेंगे तो -4 आएगा, थ्राइस ऑफ दिस करेंगे तो -9 आएगा। तो -4 माइनस ऑफ -9, तो -4 + 9, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद ट्वाइस ऑफ दीज एलिमेंट, ट्वाइस ऑफ दिस एलिमेंट माइनस थ्राइस ऑफ दिस एलिमेंट, सो 4 - 9, 4 - 9, 4 - 9 -5 हो जाएगा। तो इस टाइप से लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस हमने यूज़ कर दिए। अब सेम ट्रांसफॉर्मेशंस हम राइट हैंड साइड में भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा A, तो R2 में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज होना है, ये, R3 में ये, R1 में तो कुछ भी नहीं होना, तो R1 को वैसे ही राइट कर दो, 1 0 0। अब R2 में ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, क्या, R2 के एलिमेंट माइनस R1 के एलिमेंट। सो R2 ये है, ये R1 है, तो इनके एलिमेंट्स को माइनस करके यहाँ पे हमें राइट करना है। तो 0 - 1 -1, 1 - 0 1, 0 - 0 0। फिर इसके बाद R3 में ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, ट्वाइस ऑफ R3 के एलिमेंट माइनस थ्राइस ऑफ R1 के एलिमेंट। तो ट्वाइस ऑफ दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो -3 आ जाएगा। फिर इसके बाद ट्वाइस ऑफ दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 0 ही आएगा। फिर ट्वाइस ऑफ दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हमने दोनों साइड में यूज़ कर दिए और हमारे 2 जीरोस बन गए। मैंने बोला था ना, सबसे पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे तो दोनों एलिमेंट्स 0 हो गए। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने बोला था कि इस वाले एलिमेंट को 0 बनाते हैं, तो अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो अगर इसको 0 बनाना है तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर हम इस वाले रो को रिप्लेस कर दें दिस रो माइनस ऑफ दिस रो, तो 5 इधर बैठा है, उधर से -5 आ जाएगा, दोनों सम होके 0 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, R3 को रिप्लेस करना है R3's एलिमेंट माइनस R2 के एलिमेंट्स। तो ऐसा करने पर क्या होगा, R3 को रिप्लेस करना है तो बाकी की 2 रोज तो वैसे ही रहेंगी, 2 - 3 3, सेकेंड रो भी वैसे ही रहेगी, 0 5 0। अब R3 को हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा रिप्लेस करना है, तो R3 माइनस R2 मीन्स दीज एलिमेंट्स माइनस दीज एलिमेंट्स, तो 0 - 0 ये तो 0 ही रहेगा, दिस माइनस दिस ये 0 हो जाएगा। इसी के लिए तो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया था, ताकि यहाँ पे 0 आ जाए। फिर दिस माइनस दिस -5, और यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर दिया। अब सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट साइड में भी यूज़ करना है। तो राइट साइड में क्या, ये तो वही रहेगा, फर्स्ट रो वही रहेगा, सेकेंड रो -1 1 0 ये भी वही रहेगा। थर्ड रो में ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करो, R3 माइनस R2 मीन्स दीज एलिमेंट माइनस दीज एलिमेंट। सो -3 माइनस ऑफ -1, तो -3 + 1, तो ये हो जाएगा -2, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा -1, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 2। तो इस टाइप से हमारे 3 जीरोस बन गए। मैंने बोला था पहले नंबर पे इनको जीरोस बनाते हैं, फिर दूसरे नंबर पे इसको 0 बनाते हैं, फिर तीसरे नंबर पे क्या बोला था, इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, लेकिन ये तो पहले से 0 है, तो अब इसको 0 नहीं बनाना पड़ेगा, इसको भर 0 बनाना पड़ेगा। तो अब आप ये सोचो कि ये 0 कैसे होगा, मीन्स यहाँ पे अभी 3 है, यहाँ पे हमें 0 बनाना है। तो अगर यहाँ पे 0 बनाना है तो हम क्रॉस कनेक्शन का यूज़ करें। हम क्या करें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे मैं अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ, किसका, 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ, एंड यहाँ पे भी अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ,
तो जब इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 हो जाएगा, और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो एक 15 एंड दूसरा -15 ऐड होकर के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 बन जाएगा कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है, चूंकि यहाँ 0 बनाना है तो R1 को रिप्लेस करना होगा। किसको रिप्लेस करना होगा? R1 को रिप्लेस करना होगा। कैसे? 5 टाइम्स ऑफ R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3। 5 टाइम्स ऑफ R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। तो जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? R1 में यूज़ करना है क्या? 5 टाइम्स ऑफ R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3, मतलब 5 टाइम्स ऑफ दीज एलिमेंट प्लस 3 टाइम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। सो 5 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0, तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। फिर इसके बाद 5 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0, तो 5 टाइम्स ऑफ दिस -15 भरा जाएगा। फिर इसके बाद अगला तो 0 हो जाएगा। अगले में सोचना समझना है ही नहीं, क्योंकि इसी को सोच समझ के तो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया था। तो जो सोचना समझना था वो हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हम थोड़ी ना बार बार उसको कैलकुलेट करते रहेंगे, हमें पता है कि 0 ही आएगा, क्योंकि उसी के अलोंग हमने इसको यूज़ किया है। फिर इसके बाद सेकेंड एंड थर्ड रो वैसे ही 0 5 0 0 5 0। थर्ड वाली रो भी वैसी रहेगी 0 0 -5 इज इक्वल टू राइट साइड में a इंटू आई, a इंटू दिस। तो यहाँ पर भी हमको यूज़ करना है, यहाँ पर भी तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। तो क्या? 5 टाइम्स ऑफ R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3, 5 टाइम्स ऑफ दीज एलिमेंट प्लस 3 टाइम्स ऑफ दीज एलिमेंट। तो 5 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 5 - 6, तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? -1। फिर इसके बाद 5 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो -3 आ जाएगा। ये आ जाएगा -3। फिर इसके बाद 5 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। बाकी की रोज वही रहेंगी -1 1 0 -1 1 0। फिर ये वाली रो भी -2 -1 2 -2 -1 2, और ये आपका मैट्रिक्स क्लोज। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद लास्ट इस एलिमेंट को 0 बनाना है। सारे 0 बन गए, बस एक अब लास्ट रह गया, इस एलिमेंट को और 0 बनाना है। तो अगर हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है तो हम क्यों ना ये करें कि यहाँ पे -15 है तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें। जब हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -15 यहाँ पे है और यहाँ से हमको मिल जाएगा +15, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो -15 + 15 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करें? अब हम फिर से, चूँकि यहाँ 0 बनाना है ना यहाँ पर, तो अब हम फिर से R1 को रिप्लेस कर दें R1 के एलिमेंट प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2 के एलिमेंट्स। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि R1 का एलिमेंट क्या है? -15 प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो +15, तो 0 नहीं हो जाएगा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं। क्या करना है? R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0, तो ये तो 10 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो यहाँ 0 ही रहेगा। यहाँ पर 0 5 0, फिर यहाँ पे 0 0 -5। फिर इसके बाद सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड में भी यूज करना है। तो राइट हैंड साइड में R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो -1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1, तो -1 -3 -4 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगेन R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से -3 यहाँ से +3। फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा। R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो 6 ही रहेगा। बाकी वही रहेंगी रोज, -1 1 0, यहाँ पर -2 -1 2। तो इस टाइप से लेफ्ट हैंड साइड में हमें चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? जीरोस बनाते हैं। तो जितने भी जीरोस हमको चाहिए था, जहाँ जहाँ पे 0 चाहिए था, सारे जीरोस बन गए। अब इसके बाद जब जीरोस बन गए तो अब हमें क्या करना है? अब 1 बनाना है।
तो 1 कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पर भी 1 बनाना है, यहाँ पर भी 1 बनाना है। तो अगर यहाँ पे 1 बनाना है तो फर्स्ट वाली रो को हम R1/10 से रिप्लेस कर दें, सेकेंड रो को हम रिप्लेस कर दें R2/5 से, थर्ड रो को रिप्लेस कर दें R3/-5 से। तो बस नाउ रिप्लेस्ड R1/10, R2 replaced by R2/5 and R3, यहाँ लिख देते हैं R3 replaced by R3/-5। ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस एक साथ यूज़ करते हैं ताकि ये तीनों एलिमेंट्स 1 हो जाएं। तो जब हम इसको यूज करेंगे तीनों को, तो क्या करना है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में 10 का डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 1 0 0। सेकेंड रो के एलिमेंट में R2/5 का डिवाइड करना है, तो 0 1 0। थर्ड रो के एलिमेंट्स में -5 का डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 0 0 1। राइट साइड में देखिए A इंटू राइट साइड में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज होंगे। तो फर्स्ट रो में क्या करना था, 10 का डिवाइड करना था, तो -4/10 -2/5, 0/10 0, 6/10 3/5। फिर इसके बाद सेकेंड रो में 5 का डिवाइड करना है, तो इन एलिमेंट्स में 5 का डिवाइड होगा, तो -1/5 1/5 एंड 0। थर्ड वाली रो में -5 का डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 2/5 1/5 एंड -2/5। तो इस टाइप से अब आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो हम इसको राइट कर देते हैं I, एंड I इज इक्वल टू A इंटू, और इसको हम एनदर मैट्रिक्स को B राइट कर लेते हैं। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया कि A इंटू B जो है वो I के इक्वल है। A इंटू B किसके इक्वल है, I के इक्वल है। तो अगर A इंटू B I के इक्वल है, तो इसका क्या मीनिंग होता है, अगर A इंटू B I के इक्वल है, अगर A इंटू B I के इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो B होगा वो A का इन्वर्स होगा। तो A का इन्वर्स क्या है, यहाँ पर A का जो इन्वर्स है वो B मैट्रिक्स है। तो A का इन्वर्स इज इक्वल टू B क्या है, B हम किसको बोल रहे हैं, तो B इस वाली मैट्रिक्स को हमने B बोला है। सो दिस इज द इन्वर्स ऑफ A। तो इसको राइट कर दो, क्या इसके एलिमेंट्स हैं -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 and -2/5। So this is the inverse of our given matrix। So बच्चों सेम प्रोसेस था, बस यहाँ पे हमको वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा। अंडरस्टैंड, जो हम 2x2 में करते थे वही काम हमने यहाँ पे किया, लेकिन चूंकि इसमें ज़्यादा जीरोज़ बनाने थे तो ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करने पड़े। और बच्चों जो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करने का जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, उस सीक्वेंस को आप हमेशा फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर आपने इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया ना, तो आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल पाओगे, कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, आ ही नहीं सकता। तो इसी सीक्वेंस में आप जीरो बनाइएगा। क्या है सीक्वेंस, सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो, दूसरे नंबर पे इसको जीरो, तीसरे नंबर पे इन दोनों को जीरो, चौथे नंबर पे इसको जीरो, और इस टाइप से आपके सारे के सारे 6 एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। फिर जब ये सारे जीरो हो जाएं तो फिर इसके बाद आपको सारे के सारे 1 बनाना है, और 1 बनाना तो बहुत आसान है, मेन है जीरोज़ बनाना। जहाँ आपके एलिमेंट्स जीरो बन गए तो 1 तो एक ही स्टेप में बन जाते हैं। तो इसको बच्चों राइट कर लीजिए, और अभी हम एक एग्जाम्पल और भी डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड, तो इसको आप राइट करिए और अपने मन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा तो आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इसको नोट कर लीजिए।